आज आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और विधि। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान, मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएं और उसके व्रत की विधि और उस एकादशी का क्या नाम है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में एक बार की बात है कि राजा मानदाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। लोमस ऋषि ने राजा मानदाता को कहा कि हे राजन, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। ये पाप मोचनी एकादशी अनेक प्रकार के पुण्यों को देने वाली और अनेक प्रकार के पापों का विनाश करने वाली है। अगर किसी को ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा हुआ हो तो उस दोष का भी ये निवारण करती है। और भी लोमस ऋषि ने कहा कि देखिए, अगर किसी ने कोई भी प्रकार का पाप किया है, सभी प्रकार से पापों को मुक्ति दिलाने वाली ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। और भी लोमस ऋषि ने कहा कि देखिए, अगर कोई 1000 गायों का दान करे उसके बराबर फल की प्राप्ति होती है अगर आपने पाप मोचनी एकादशी को किया है। और ये एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इससे संबंधित एक कथा भी सुनिए। भगवान कृष्ण वही बता रहे हैं जो लोमस ऋषि ने बताया था। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम के एक वन में अप्सराएं और इंद्रदेव वहाँ विहार करने के लिए आते थे, घूमने फिरने के लिए आते थे। और ऐसे समय पर वहाँ पर एक ऋषि भी तप कर रहे थे जिनका नाम था मेधावी मुनि। मेधावी मुनि वहाँ पर तप कर रहे थे और उनकी तप में विघ्न डालने के लिए वहाँ पर मंजू घोषा नाम की अप्सरा आई। आप जानते हैं कि जो अप्सराएं हैं वो शिवद्रोही होती हैं। तो मंजू घोषा नाम की अप्सरा, ये अप्सराएं शिवद्रोही होती हैं क्योंकि आपने सुना है अनंग कामदेव ने भगवान शिव को मोहित करने का प्रयास किया था। यद्यपि वो स्वयं भ्रमित हो गया, स्वयं का विनाश कर लिया। भगवान शिव को मोहित करने के लिए उसने पुष्पों के बाण चलाए थे। तो आप देखिए, वो मंजू घोषा नाम की अप्सरा धीरे धीरे वीणा बजाती हुई मेधावी मुनि के पास आती है। मेधावी मुनि उस समय भगवान शिव की आराधना में लीन थे और उन्होंने उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा के ये भ्रू को तो धनुष की डोरी बनाया, प्रत्यंचा बनाया और उन्होंने धीरे धीरे उनके ऊपर पुष्पों के बाण चलाने आरंभ किए। यानी कि अपना मुख्य लक्ष्य, अपना सेनापति मंजू घोषा को कामदेव ने बनाया क्योंकि ये अनंग कामदेव भगवान शिव का द्रोही है। इसलिए शिव के भक्त पर इस प्रकार की क्रियाएं करता रहता है परीक्षाएं लेने के लिए। तो शिव कहते हैं भगत का और जगत का बैर होता है। तो जैसे वो भक्ति में लीन थे, परंतु उन्होंने आँख खोली और देखा तो सामने बहुत सुंदर अप्सरा वीणा वादन करती हुई उनके पास आ रही है। क्योंकि मेधावी मुनि भी हष्टपुष्ट थे और युवा थे, दंड धारण, कमंडल भी धारण कर रखा था, सुंदर भी थे। वो उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित हो गए। जैसे ही अप्सरा उनके पास आती है, वो उनके सौंदर्य पर मोहित होकर उनका आलिंगन आदि करने लग जाते हैं। तो इस तरह
रहते रहते मंजू घोषा को और मेधावी मुनि को काफ़ी समय हो गया। एक दिन अप्सरा ने कहा कि हे मुनि, मुझे स्वर्ग में जाना है, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। तब मुनि ने कहा कि हे देवी, तुम तो अभी आई हो, अभी शाम ही हुई है, रात्रि हुई है, अभी कुछ समय और ठहरो। तो वो मंजू घोषा नाम की अप्सरा फिर वहीं पर काफ़ी समय तक फिर रही, लेकिन कुछ समय के बाद फिर उसने कहा कि हे मुनि, मुझे जाने की आज्ञा दे, मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। तुम्हारा समय तो बहुत लंबा है, तुम्हारी तो रात्रि भी बहुत लंबी है। तब भी मुनि ने यही कहा कि देखिए, अभी तो दिन निकलेगा, प्रातःकाल होगा, कुछ समय के बाद चली जाना। तीसरी बार फिर मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने कहा कि हे महामुने, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब महामुनि को भगवान शिव की याद आई और जो उनके अंदर अज्ञान था वो दूर हुआ, ज्ञान का प्रबोध उनके अंदर बढ़ा। तो उन्होंने देखा कि मैंने ये क्या किया, और उस समय 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन बीत चुके थे। इतना लंबा समय अप्सरा के प्यार प्रेम में बीत गया और मुनि को पता ही नहीं चला, इतने वर्ष बीत गए। फिर मुनि ने क्रोधित होकर के उस अप्सरा से कहा कि तुम पिशाचिनी हो जाओ, तुमने मेरा तप भंग किया है, इस अपराध में तुम क्या होंगी? पिशाचिनी होंगी, तुम पिशाचिनी हो जाओ। वो उसी समय पिशाचिनी हो जाती है। फिर वो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करके अनुनय विनय करके वो कहती है कि हे स्वामी, मुझे इस पिशाचिनी योनि से मुक्ति का उपाय बताएं और इसके लिए मुझे क्या करना है। तब मेधावी मुनि ने कहा कि आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी ये पिशाचिनी योनि छूट जाएगी। और फिर स्वयं अपने प्रायश्चित के लिए वो चलते हैं अपने पिता च्वन ऋषि के पास। च्वन ऋषि ने भी तप के बल पर ये जान लिया कि मेरे पुत्र ने ठीक कार्य नहीं किया है, इसलिए उन्होंने जैसे ही मेधावी मुनि आए तो च्वन ऋषि ने उनके ऊपर क्रोध किया, पुत्र तुम तो तप कर रहे थे, तुमने ये क्या कर दिया। तब मेधावी मुनि कहते हैं कि मैं पिताजी क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई, अब मुझे इसके प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। तब च्वन ऋषि कहते हैं कि पुत्र, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी आएगी जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। तुम इस व्रत को करना और इस व्रत के प्रभाव से आपका ये जो तप भंग हुआ है, जो समय आपका इस कार्य में बीता है, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। इसी तरह से इसी क्रम में उस अप्सरा ने पिशाच योनि में कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, तो वो भी व्रत के प्रभाव से पिशाच की देह को त्याग कर स्वर्गलोक में गई। और मेधावी मुनि ने भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, तो वो भी वो जो तप भंग हुआ था उसका उनके लिए प्रायश्चित हुआ। अब लोमश ऋषि कहते हैं कि देखिए इस कथा का क्या सार निकला। इस कथा का यही सार है कि इस देह जनित जो भी यदि हम कोई पाप कर्म हमारे से जाने में अनजाने में हो जाता है, क्योंकि आप देखिए पाप कर्म हमारे घरों में भी हमारे से बाहर न जाएं तब भी हो जाते हैं। पानी का मटका रखते हैं, उसके आसपास कुछ जीव होते हैं, हम बुहारी निकालते हैं, वहाँ से भी कुछ जीव हमारे से उनका भी दोष लगता है। यदि कोई अतिथि घर में आता है और हम उसका सम्मान नहीं करते हैं तो वो दोष भी हमें लगता है।
और भी कोई श्राद्ध कर्म में कमी हो जाए वो दोष भी हमें लगता है। तो जो भी पाप कर्म हमसे बनता है उन पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत से। और भी अभी आपको बताया था, हजारों गायों के दान करने के बराबर ये व्रत है। और किसी भी प्रकार का कि घर में सुख शांति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत के करने का इतना अधिक लाभ है और हम इस व्रत को करें, इस कथा को सुने और सुने भी सुनाएं भी और इस कथा को सभी तक पहुंचाएं भी, ताकि व्रत ना भी कर सकते हो कोई तो इस कथा को सुनने से भी हमारे पापों की मुक्ति हो जाएगी। और तपस्या में जो विघ्न पड़ता है, तप में हमारे कहीं कमी होती है, उसकी पूर्ति भी ये एकादशी का व्रत करने से होगी। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की, बांके बिहारी लाल की जय हो। Please subscribe, like, and share.